जेंजी के बारे में आजकल लोग यही बोलते रहते हैं कि ये लोग हमारा कल्चर भूल रहे हैं और फोन में घुसे रहते हैं। पर कोई ये सवाल नहीं पूछता, अगर ये जेंजी हमारा इंडियन कल्चर भूल रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है? कौन इन्हें ये करने को सिखा रहा है? कहाँ से ये इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? इंडियन कल्चर सिर्फ मंदिर जाना, कपड़े पहनना, रिचुअल्स फॉलो करना नहीं है। हिस्टोरिकली इंडियन कल्चर में था क्वेश्चनिंग करना, डिबेट लड़ना और अपने वैल्यूज को अपने रूल से ऊपर रखना। उपनिषद में सवाल थे, बुद्धा जी ने सवाल उठाए, कबीर संत ने भी काफी सवाल उठाए। इस पे सवाल उठाना हमारा एक कल्चर था, कोई क्राइम नहीं। पर अब कल्चर को मीनिंग से ज्यादा ओबीडियंस बना दिया गया है। मतलब पहले लोग पूछते थे कि ये पूजा क्यों होती है, इसका करने का कारण क्या है, अगर हमें इस पूजा में ये रूल्स फॉलो करने हैं तो उसके पीछे का रीजन क्या है। पर अब सिर्फ बोला जाता है कि बस इसे फॉलो करो। आजकल क्वेश्चनिंग की आदत नहीं रही, बस लोगों को बोल दिया जाता है कि फॉलो करो। अब फैक्ट टू फैक्ट बात करते हैं, इमोशंस को साइड रख के। आजकल के जेंजीज टॉक मोर ओपनली अबाउट द मेंटल हेल्थ, बट पहले ये डिप्रेशन को वीकनेस से कंपेयर किया जाता था। पहले के जमाने में डिप्रेशन वर्ड को ही वीकनेस समझा जाता था। जेंजीज जेंडर और कास्ट बायसनेस को भी क्वेश्चन करते हैं, बट पहले के जमाने में इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता था। बट जो जेंजीज से पहली वाली जनरेशन थी, मिलेनियल्स, वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया करते थे। और यही आयरनी थी कि पहले कास्ट सिस्टम काफी ज्यादा था। जेंजीज को चॉइस चाहिए, कोई ब्लाइंडेड पाथवे या रूल्स नहीं कि बस आंख बंद करके इसे फॉलो कर लो। अब ये प्रेजेंटेशन आपको वेस्टर्न लग सकती है, बट ऐसा नहीं है। इंडियन कल्चर में ये सारी चीजें मेंशन की जाती है। अब हमारे बचपन से शुरू करते हैं। जिस भी कंडीशन में हम अपना स्कूलिंग ईयर स्टार्ट करते हैं, तभी से हमें ये सिखा दिया जाता है कि समझो मत, बस याद करते रहो। अगर आपको भी याद होगा, 10th क्लास की जो हिस्ट्री होती है वो बस आपको बोल दिया जाता है कि रट्टा मार लो, हो जाएगा हो जाएगा। पर हमारे जो पहले के लोग थे वो रट्टा नहीं बल्कि समझते थे। उन्हें प्रैक्टिकली भी समझाया जाता था और ये चीज उनके दिमाग में भरने के लिए उन्हें डिबेट्स का सहारा दिया जाता था। इसी वजह से पहले के लोग ज्यादा इंटरेस्टेड थे इन द कल्चर। अब बात करें हमारी फैमिलीज की, अगर कोई छोटा बच्चा पूछ ले कि ये पूजा क्यों की जाती है और पेरेंट्स को ना पता हो, तो क्या वो बोल देते हैं कि ये ऐसे ही होता है। मतलब कि पहले का जो सिस्टम था क्वेश्चन करना, वो अब धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। अगर बच्चा क्वेश्चन पूछ भी रहा है तो उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। दैट मीन्स क्वेश्चन इज इक्वल टू डिसरिस्पेक्ट। अब रिलीजन को डर के साथ जोड़ दिया। कैसे? अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो आपके माइंड में क्लिक होएगा, अरे यार आगे जाके तो कर्मा हिट होएगा। दैट मीन्स भक्ति से ज्यादा हमें पनिशमेंट का डर है। सच कड़वा है पर बोलना तो पड़ेगा कि जनरेशन वाइज हमारी जो वैल्यूज और नॉलेज होती है वो ट्रांसफर होती है, बट दिस टाइम ये ट्रांसफर फेल हो गया है। अब जेनजीज इंस्टाग्राम की स्क्रॉल करते रहते हैं क्योंकि जो उनके पेरेंट्स हैं या आप कह सकते हो जो भी सिबलिंग्स है, वो उनके इमोशंस नहीं समझ पाते और जो रील्स पे चीजें आती है वो उन्हीं से रिलेटेड लोग वहां पे पोस्ट करते हैं। दैट मीन्स कंपनी सेम टू सेम हो जाती है। जेनजी तक अपना मैसेज ट्रांसफर करते हैं तो उन्हें वहां पे ज्यादा मोर कनेक्टेड लगता है देन देयर मिलेनियल्स फैमिली। बट रियल लाइफ में उन्हें सिर्फ ऑर्डर्स मिलते हैं। बट इसका एक कड़वा सच भी है, अगर उन्हें ऑर्डर्स मिलते भी हैं तो वो सिर्फ उनकी भलाई के लिए है। तुम किसी को कह नहीं सकते कि प्रोटेक्ट इंडियन कल्चर जब तक कि तुम ये ना बताओ कि व्हाई दिस कल्चर इज इम्पोर्टेंट। इंटरेस्टिंगली यस, जेंजीज ने सबसे ज्यादा हिस्ट्री को कंटेंट वाइज उन्होंने नोटिस किया है। मतलब कि मैं आपको थोड़ा आसानी से समझाती हूँ कि जो पहले के लोग थे उन्हें कंटेंट वाइज, मतलब कि हिस्ट्री की बुक्स, प्रिंटेड कंटेंट इतना आसानी से अवेलेबल नहीं था या फिर उनके पास इतना ज्यादा कंटेक्चुअल नॉलेज नहीं था जितना अब के बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है। पर डिफरेंस ये है कि जेनजीज इमोशन से नहीं बल्कि लॉजिकली कनेक्ट करते हैं। अगर जेनजीज तक ये मैसेज फैलाया जाए कि व्हाई देयर कल्चर मैटर्स दैट मच, व्हाई देयर कल्चर इज द बेस्ट फ्रॉम द एंशियंट टाइम एंड द वेरी अर्ली ट्रेडिशन विथ मोर कोर वैल्यूज, तब जाके मे भी उन्हें समझ आए कि व्हाई देयर इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एंड व्हाई इट मैटर्स अ लॉट। और अगर आज के बाद आपको कोई भी बोले कि आज की जनरेशन तो बर्बाद है, तो जितने भी जेनजीज ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए जस्ट एक ही मैसेज है, अगर आपके क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं दे रहा तो फाइंड इट एंड लर्न फ्रॉम इट। रटो मत, याद मत करो, बल्कि उस चीज को समझो।
Okay guys, that's it for the video. Thanks for watching, and if you really like this video, please hit a like button and please comment down अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो, and I really enjoyed making this video. Bye bye. See you in the next video.